कार्तिक महात्म अध्याय 29वां। राजा पृथु कहने लगे कि नारद जी, आप वेद शास्त्र तथा पुराणों के जानने वाले हैं, सो कृपा करके यह भी बताइए कि किस देवता की कितनी कितनी परिक्रमा करनी चाहिए और उसका क्या फल होता है। यह वार्ता सुनकर नारद जी कहने लगे कि देवी की 1, सूर्य की 7, अग्नि की 7, गणेश जी की 3, शिव जी की आदि, पितरों की 3 अथवा 4 तथा विष्णु की 4 परिक्रमा होती है। इस संबंध में ब्रह्मा जी का कहा हुआ इस इतिहास को सुनो, जिसमें बृहस्पति जी तथा इंद्र जी का संवाद है। वैवस्वत मनवंतर में एक समय सब देवताओं सहित इंद्र बृहस्पति जी के पास जाकर पूछने लगे कि हे गुरुदेव, ब्रह्म काल से पहले यह सृष्टि कैसी थी, इंद्र तथा अन्य देवगण कैसे थे और उनका कर्म कैसा था। यह सुनकर बृहस्पति जी कहने लगे, उस समय की बात तो हम भी नहीं बता सकते, क्योंकि उस समय को 6 मनवंतर बीत चुके हैं, परंतु आपके ही नगर में एक सुधर्मा नाम वाला है, वह सब कुछ बता सकता है, अतएव इसके पास चलिए। तब बृहस्पति जी सब देवों तथा इंद्र को साथ लेकर सुधर्मा के पास आए। सुधर्मा ने गुरुजी सहित इंद्रानी देवों का पूजन अथवा आदर सत्कार किया। इंद्र सुधर्मा की राज्य लक्ष्मी तथा वैभव देखकर दंग रह गए। तत्पश्चात कहने लगी कि हे सुधर्मा, इतनी लक्ष्मी तुमको कैसे प्राप्त हुई? तुमने कौन सा यज्ञ, दान तथा तप किया था? तब ब्रह्मकल्प से पहले की बात तुम कैसे जानते हो? यह सब हमसे कहो। सुधर्मा कहने लगे, हे इंद्र, जब चारों युगों की 1000 चौकड़ी बीत जाती है, तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। उस दिन में 14 मनु और इंद्र होते हैं। जब हम विष्णु लोक में थे, तब वहाँ पर रहते रहते हमारे सामने इतने ब्रह्म हो चुके थे कि हम गणना गिनती नहीं कर सकते थे। उसके पश्चात जब यह स्वर्ग में आए, सो हमने जो भी अच्छा कर्म किया उसके कारण हमने इतनी लंबी आयु पाई। उसको सुनो। पहले जन्म में हम मांस खाने वाले गिद्ध थे। एक समय कार्तिक शुक्ला नवमी को श्री विष्णु के मंदिर में बैठे हुए थे। तभी एक शिकारी ने हमको बाण मारा, जिससे हम घायल होकर मंदिर में आ गिरे। उसी समय मांस के लोभी एक कुत्ते ने आकर हमको पकड़ लिया। उस कुत्ते को देखकर और कुत्ता भी वहां पर आ गया। वह कुत्ता उससे डर के मारे मंदिर के चारों चक्कर लगाने लगा। दूसरे कुत्ते ने भी उसका पीछा करते करते उसके पीछे गया। इस प्रकार उसकी प्रदक्षिणा होती गई। इसी बीच मेरी मृत्यु हो गई। उस प्रदक्षिणा से भगवान बहुत प्रसन्न हुए, मुझको अपना परम पद दे दिया। यह बात सुनकर इंद्र को अत्यधिक प्रसन्नता और उन्होंने विधिपूर्वक भगवान का पूजन अथा प्रदक्षिणा की। नारद जी कहने लगे, हे राजन, शुक्ल पक्षी नवमी सतयुग की आदि तिथि है। उस दिन भगवान की पूजा, प्रदक्षिणा, दान, तप यह करने से कई गुना फल मिलता है। यदि कार्तिक शुक्ला नवमी को मथुरा में जाकर भगवान की पूजा व प्रदक्षिणा की जाए तो उसके फल का तो कहना ही क्या। प्रदक्षिणा करने में जितने पग उठते हैं, उसके लिए उतने ही कुल बैकुंठ में जाते हैं। यदि मथुरा पूरी दूर हो तो अन्य किसी स्थान पर प्रदक्षिणा करें। यदि वह भी न हो सके तो ब्राह्मण, विष्णु की मूर्ति, गो या गो के स्थान, शालिग्राम और तुलसी की ही प्रदक्षिणा करनी चाहिए। समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी के परिक्रमा करने से जो फल मिलता है, वही शालिग्राम तथा तुलसी की प्रदक्षिणा करने से प्राप्त होता है। गो, ब्राह्मण, देव मंदिर, यह सब शालिग्राम की मूर्ति के बराबर है। कार्तिक शुक्ला नवमी को ब्राह्मण, गो, देवालय, तुलसीवन, साधु, वैरागी, देवन्मुक्त, गृहस्थ, वेद, उपवेद तथा पुराण, यह सब ग्राम में ही वास करते हैं। यदि ग्रास की प्रदक्षिणा करनी हो तो प्रातःकाल उठकर स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर कमंडल हाथ में लेकर ओम नमो भगवते वासुदेव का जप करो। सूर्योदय से पूर्व ही प्रारंभ करें। ब्राह्मण, देवस्थान तथा शालिग्राम की मूर्ति की प्रदक्षिणा सूर्योदय के बाद भी की जा सकती है। बोल विष्णु भगवान की जय।